अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप लोगों के किए हुए कुछ कमेंट्स के बारे में। जैसे एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी कि सर जॉइंट को क्या बोला जाता है। जो जॉइंट होता है ना, देखिए रस्सी होती है, रस्सी टूट जाती है तो कहते हैं यार इसमें जॉइंट लगा दो, इसे जोड़ दो, इसमें जॉइंट लगा दो। ठीक है, तो मफस्सल बोलेंगे। ठीक है, मफस्सल, मफस्सल फ़ा को मोटा करके बोलना है, मफस्सल या फिर मफस्सल। मफस्सल का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, हत मफस्सल है ना, मतलब यहाँ पर एक जॉइंट लगाओ। ठीक है, मफस्सल का मतलब होता है जॉइंट। प्रेस, जो हम प्रेस करते हैं ना कपड़ों पे, उसे बोलते हैं मिकबा या फिर बोल सकते हो मकबा। ठीक है, मिकबा भी बोल सकते हो, मिकवा। ठीक है, कुछ लोग कौवी बोलते हैं कि कौवी बोलते हैं, कौवी प्रेस करने को बोलते हैं। ठीक है, कौवी है ना, कौवी का मतलब प्रेस करना। ठीक है, मिकबा जो होता है वो प्रेस होती है, और कौवी होता है मतलब प्रेस करने को बोलते हैं। मिकवा मतलब प्रेस, प्रेस होती है। टेलर यानी कि दर्जी, जो दर्जी होता है ना, टेलर होता है, उसे बोलते हैं खैयात। खैयात, खैयात का मतलब होता है टेलर यानी कि दर्जी। सिविंग यानी कि सिलाई, सिलाई को दोस्तों बोलते हैं खैयाता। खैयाता वो था खैयात, और ये खैयाता। खैयाता मतलब होता है सिलाई। ठीक है, सिलाई करना, खैयाता। खैयाता गौवी भी, गौवी खैयाता मतलब मजबूती के साथ सिलाई करो। जुर्माने को कह रहे हैं क्या बोलते हैं, जुर्माने को बोलते हैं गिरामा। ठीक है, कहते नहीं गिरामा आ गया मेरे ऊपर। ठीक है, 1000 रियाल का आ गया, कितने आ गया, पेनाल्टी आ गई, फाइन आ गया। ठीक है, गिरामा बोलते हैं जुर्माने को। कह रहा है मुझे रेस्टोरेंट से एक डिलीवरी चाहिए, इसे अरबी में किस तरीके से बोलना है। मुझे रेस्टोरेंट से एक डिलीवरी चाहिए, आई वॉन्ट टू डिलीवरी फ्रॉम द रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट, आई वॉन्ट टू डिलीवरी फ्रॉम द रेस्टोरेंट, तो बोलोगे अनहताज तौसील बिन बता। अना का मतलब देखो, यहाँ पर मैंने अना लगा दिया, यहाँ पर अना लगाने की ज़रूरत नहीं है। एहताज का मतलब होता है मुझे चाहिए। नहीं, आई वॉन्ट। एहताज का मतलब होता है आई वॉन्ट, यानी कि मुझे चाहिए। मैंने यहाँ पर अना लगा दिया है, अना लगा भी सकते हो, अना नहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, एहताज का मतलब ही होता है कि मुझे चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे अना लगा दिया है, आप चाहो तो अना लगाओ, आप चाहो तो मत लगाओ, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अना एहताज। तौसील का मतलब होता है डिलीवरी करना, किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ जगह से लाना। तौसील। बिन का मतलब होता है से। मताम का मतलब होटल, रेस्टोरेंट। ठीक है, वो वाला होटल नहीं, होटल को फुद्दक बोलते हैं। ठीक है, जो बड़ा होता है ना, 5 स्टार होटल जैसे होते हैं, उन्हें फुद्दक बोला जाता है अरबी में। ठीक है, लेकिन रेस्टोरेंट जो होता है उसे मताम बोलते हैं। ठीक है, अना अहताज मुझे चाहिए, तौसील डिलीवरी, बिन मताम मताम से यानी कि रेस्टोरेंट से। ठीक है, बिन का मतलब से होता है। ठीक है, और मताम का मतलब होता है होटल। कुछ लोग कहते हैं बिन का मतलब कौन भी होता है, बिन का मतलब कौन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिन का मतलब जो सही में होता है। ठीक है, मन का मतलब कौन होता है, जैसे कि मन अंता, तुम कौन हो। ठीक है, तो मिन अंता भी बोल देते हैं लोग, कहते हैं मिन अंता, आप कौन है। तो वैसे सही होता है वो मन अंता होता है कि आप कौन है। ठीक है, तो अना एहताज तौसील मिन मताम, मुझे मताम से एक डिलीवरी चाहिए। कह रहा है आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड या व्हाट डू यू वांट। आपको, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। तो बोलेगा एश तभी, ऐश तभी, या बोलेगा उश तभी। उश तभी का मतलब होता है आपको क्या चाहिए। मैंने यहाँ पर अंता लगा दिया है, आप चाहो तो लगाओ, आप चाहो तो मत लगाओ। ठीक है, तभी का मतलब ही होता है कि आपको चाहिए। ठीक है, ऐश का मतलब क्या, तभी का मतलब आपको चाहिए। ऐश तभी, अब आपको क्या चाहिए। ठीक है, अंतर लगाओ तो लगा दो, नहीं तो छोड़ सकते हो। ऐश तभी अंत, आपको क्या चाहिए। ठीक है, ऐश तभी अंत, आपको क्या चाहिए। व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू नीड, नीड यानी कि यू नीड यानी कि तभी, व्हाट यानी कि ऐश, ऐश यानी व्हाट, यू नीड यानी कि तभी। ठीक है, मुझे 1/4 बिरयानी चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया है। आपको 1 किलो भी चाहिए हो सकती है, आपको 1/3 भी चाहिए हो सकती है, आपको 1 किलो भी, आधा किलो भी चाहिए होती है। सेंटेंस यही रहेगा, बस थोड़ा सा जहाँ पर चौथाई लगा हुआ है वहाँ पर अपना हिसाब लगा दोगे तुम। आई नीड ए क्वार्टर ऑफ द बिरयानी, मतलब क्वार्टर का मतलब होता है किसी चीज़ का चौथाई हिस्सा। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से बोल सकते हो, 1/4। तो आई नीड ए क्वार्टर ऑफ द बिरयानी, मुझे एक क्वार्टर का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ का एक चौथाई भाग। ठीक है, तो अना एहताज, जो मैं बोल रहा हूँ कि अना यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लगाओ तो लगाओ और नहीं चाहो तो मत लगाओ। एहताज भी बोल सकते हो, एहताज रुबा बिरयानी
या बोल सकते हो खफसा। खफसा अलग होता है, बिरयानी अलग होती है। खफसे में नमक मिर्च कुछ नहीं होता है, बिरयानी में नमक मिर्च थोड़ा होता है, ठीक है। तो जगह के हिसाब से यहाँ बोला जाता है। उरीद जो है वो सऊदी में जैसे कम बोलते हैं, दुबई में ज़्यादा बोला जाता है उरीद, अरे उरीद मुझे चाहिए, ठीक है। सऊदी में इबगा बोल सकते हो, अहताज बोल सकते हो, ठीक है। अरे अहताज, अरे इबगा, अरे उरीद, ठीक है। रुबा बिरयानी, या बोल सकते हो रुबा खबसा, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है, उस हिसाब से आप बोल सकते हो। एहताज का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इबगा का इस्तेमाल कर सकते हो, उरीद का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। रुबा का मतलब होता है चौथाई, बिरयानी का मतलब होता है बिरयानी, ठीक है। ये खफसा लगा सकते हो। खफसा जो होता है वो सीधा साधा चावल होता है, पका हुआ। तो अना अहताज रुबा बिरयानी, मुझे रुबा बिरयानी चाहिए, यानी एक चौथाई बिरयानी चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ कमेंट्स। तो आई होप गाइस तो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।